हेलो एवरीवन। फोरम एमकेएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब 10वीं पास वाले भी बन सकते हैं सीधे ही डॉक्टर। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। ऑफिशियली न्यूज आ चुका है, अभी आपको दिखाया जाएगा, जहाँ पर 10वीं पास कैंडिडेट अब डॉक्टर बन सकते हैं। जैसा कि आप ऑफिशियली न्यूज देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर देखो, क्या इसके लिए नीट देना होगा या बिना नीट के भी आप बन सकते हैं? इसके लिए कौन से कॉलेजेस होंगे और इसका उद्देश्य क्या है कि 10वीं पास वालों को डायरेक्ट यहाँ पे डॉक्टर बनाया जा रहा है? सरकार को ऐसी क्या नौबत आ गई? इसका क्या क्राइटेरिया रहेगा? इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स रहेगा? क्या सिलेक्शन का प्रोसीजर रहेगा? पूरा हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसमें जो आप डॉक्टर बनोगे, देखो, एक एमबीबीएस डॉक्टर तो आप नहीं बन पाओगे, लेकिन एक बीएएमएस डॉक्टर आप बन सकते हो 10वीं के बाद। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं विस्तार से। अब 10वीं के बाद सीधे मेडिकल कोर्स बीएएमएस में मिलेगा प्रवेश, जाने एडमिशन की पूरी प्रक्रिया। यानी कि आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हो, यानी कि समाज में एक डॉक्टर जैसी पहचान आप बना सकते हो। पहले क्या होता था कि आपको नीट देना होता था, और उससे भी पहले यह था कि 12th में आपका प्रवेश होना चाहिए और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये क्राइटेरिया रहता था। इसी के साथ आपकी जो एज है वो कम से कम 17 साल होना चाहिए। ये काफ़ी सारा आपको दिक्कत होता था यहाँ पे, लेकिन अब वो नहीं होने वाला। 17 से कम एज है तो भी आप अप्लाई कर पाओगे, और आप 12वीं में नहीं हो, 10वीं में हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए अपडेट को देख लेते हैं। अब कक्षा 10वीं उत्तीर्ण छात्र भी बीएएमएस पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकेंगे। इसके लिए नीट यूजी परीक्षा आयोजित की जाएगी अलग से। ठीक है, यह 7.5 वर्ष का पाठ्यक्रम होगा, जिसमें प्रारंभिक 2 वर्ष फ्री आयुर्वेद के लिए निर्धारित किए गए हैं। तो देखो, ये जो कोर्स होगा ये 7.5 साल का होगा। 7.5 साल का, देखो टाइम भी है आपके पास, क्योंकि 10वीं से आपका शुरू हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, चलिए आगे इन्होंने क्या बोला है, क्योंकि इसका पूरा विस्तार से हम आकलन करेंगे कि कैसे क्या रहने वाला है। 1% भी डाउट आपको नहीं रहेगा। आयुर्वेद चिकित्सा में बीएएमएस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए अब कक्षा 12वीं उत्तीर्ण होने की अनिवार्यता नहीं रहेगी, जबकि पहले थी। कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करने के बाद भी इसमें प्रवेश लिया जा सकता है। इसके लिए अलग से नीट यूजी परीक्षा आयोजित की जाएगी। अलग से होगी, देखो साफ साफ इन्होंने बोला है अलग से, क्योंकि एक तो होता है आपका 12th के साथ जो होता है, जिसके थ्रू आपको एमबीबीएस में, बीडीएस में, बीएमएस में, बीएचएमएस में प्रवेश मिलता है, वो वाला नीट होता है। और यहाँ पे बोला गया है कि अलग से नीट होगा, आयोजित की जाएगी। हालांकि इस पाठ्यक्रम के लिए हर राज्य में 1-2 संस्थान ही होंगे, ये भी ध्यान रखना है आपको। हर स्टेट में 1-2 संस्थान होंगे। देखो अभी शुरुआत है तो कम ही रहेगा, धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। ये संस्थान आयुर्वेद गुरुकुलम के नाम से जाने जाएंगे, ये नाम भी आ चुका है। जो ये संस्थान है, जो इंस्टीट्यूट है, आयुर्वेद गुरुकुलम ये नाम रहेगा। चलो ये तो हमको नॉलेज मिला कि इसका ये रहेगा, और अलग से नीट का एग्जाम होगा। और आगे क्या क्या बोला है वो भी देख लेते हैं। आगे यहाँ पे इन्होंने बोला है कि विद्यार्थियों को यहाँ रहकर अध्ययन करना होगा, इनका अस्पताल भी अलग ही होगा। यह पाठ्यक्रम 7.5 वर्ष का होगा, और शिक्षण सत्र प्रति वर्ष अक्टूबर नवंबर का रहेगा अधिकतर। तो ये जिस प्रकार होता है ना आपका नीट में एग्जाम का होता है, उसका काउंसलिंग का फिक्स होता है, उसी प्रकार इसका भी फिक्स होगा। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी भी कर दी है। जी हाँ, बिल्कुल मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने सही सुना। ये न्यूज में ही नहीं, बल्कि इसका जो आयोग है ना, उसने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यहाँ पे न्यूज में दिखा देता हूँ। डॉक्टर बनना हुआ आसान। ठीक है, ये देखो, ये पूरा आयुर्वेदिक का, और नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ये देखो, ये
भारत राजपत्र, ये नोटिफिकेशन भी आ चुका है। वो तो हम टेलीग्राम पे डाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। 25 अक्टूबर 2024 का ये अपडेट था। और भारतीय चिकित्सा राष्ट्रीय आयोग का ये नोटिफिकेशन है। तो अब तो लाइक कर दो, जब न्यूज में भी आ चुका है और नोटिफिकेशन में भी आ चुका है तो बस समझो हो गया आपका काम। ये देखो आप, 15 साल की उम्र में प्रवेश, तो ये एज भी यहाँ पे कम कर दिया। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है। सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग ने ये सूचना जारी कर दी है और जिसमें साफ साफ मेंशन कर दिया है कि कर सकते हैं। चलो और क्या क्या रहने वाला है वो देख लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे न्यूज में मेंशन है कि राष्ट्रीय आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। 2025-26 के सत्र से प्रवेश प्रारंभ हो जाएंगे, ये भी उन्होंने बता दिया है। और यहाँ पे देखो, NCISM लगभग 1 वर्ष से इसकी तैयारी में लगा हुआ था। मैंने बताया भी था, देखो वो तो सब्सक्राइब करने वालों को सब पता है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन पे प्रेस कर रखा है, तो उनको तो NTA का, नीट का, MBBS का, BDS का हर एक कड़ी पता है कि गवर्नमेंट कब क्या परिवर्तन ला रही है, NTA कब क्या परिवर्तन ला रहा है। तो इसीलिए तो ये चैनल आपके लिए बनाया है कि ये जो मेडिकल का अपडेट है आपको मिले। चलो और यहाँ पे क्या बताया है इन्होंने, प्रवेश प्रक्रिया और मापदंड। प्रवेश का क्या प्रक्रिया यहाँ पे रहने वाला है, पाठ्यक्रम, प्रवेश प्रक्रिया और अन्य मापदंड निर्धारित कर दिए गए हैं। इसके तहत 7.5 वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम में प्रारंभिक 2 वर्ष फ्री आयुर्वेदिक और 4.5 वर्ष का आपका BAMS के साथ 1 वर्ष की अनिवार्य रोटरी इंटर्नशिप होगी। फ्री आयुर्वेद में विद्यार्थियों को संस्कृत और अन्य ऐसे विषय पढ़ाए जाएंगे जो आयुर्वेद के हिसाब से जरूरी है। देखो आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हो तो संस्कृत में भी काफ़ी सारे इलाज है ना, मेडिसिन वगैरह आती है, तो इसलिए वो संस्कृत की बात यहाँ पे बोली है। बायो ग्रुप के विद्यार्थी 11वीं और 12वीं में नहीं पढ़ पाए तो वो पढ़ाया जाएगा। और प्रवेश यहाँ पे देखो, परीक्षा के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष रहेगी। तो कितनी अच्छी बात है कि कम उम्र में डॉक्टर आप बन सकते हो। अब यहाँ पर पाठ्यक्रम का उद्देश्य क्या है, आयुर्वेदिक चिकित्सक। आयुष मेडिकल एसोसिएशन के जो यहाँ पे प्रोफेसर डॉक्टर राकेश पांडे ने कहा है कि इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य शुरू से ही छात्रों को संस्कृत भाषा के ग्रंथों का पूर्ण अध्ययन कराकर आयुर्वेद चिकित्सक बनाना है। पहले 2 वर्ष में छात्रों को संस्कृत, अंग्रेजी, भारतीय भाषाएं ये यहाँ पे बताया गया है और जो आयुर्वेदिक डॉक्टर की कमी है वो पूरी हो सके। सो इसके जो भी फॉर्म निकलेंगे हम आपको ज़रूर बताएंगे। चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा तो बाकी आपका जो भी ओपिनियन है इसके बारे में आप बता सकते हो। और फॉर्म आपके बहुत ही जल्द निकलने वाले हैं क्योंकि 2025 से इसका सेशन स्टार्ट है। सो टेलीग्राम पे राष्ट्रीय आयोग मेडिकल का जो अपडेट था, अधिसूचना, वो डाल देंगे, लिंक डाल देंगे, न्यूज़ टेलीग्राम पे डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है।